हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, पेन और कॉपी निकाल लीजिए क्योंकि आज फिर से हम आपके सामने लेकर आए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है पहचान। इसकी पहचान मैंने लिख दी है चुकेगा, चुकेगी या चुकेंगे। आगे लिखा मैंने चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट जल्दी से। और अब मैं बता देता हूँ आपको, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह के सेंटेंसेस अधिकतर बनते हैं। जैसे मैं खेल चुका हूँगा, कल शाम तक मैं जा चुका हूँगा, कल सुबह तक मैं आ चुका हूँगा, सुबह 7 बजे तक मैं उठ चुका हूँगा, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस सारे इसमें आते हैं। और यहाँ तक मैंने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं आपकी। तब तक के लिए क्या लिखते हैं, बाय देन। क्या लिखते हैं, बाय देन। कल तक के लिए लिखते हैं बाय टुमारो, बाय टुमारो। 10 बजे तक के लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बाय 10 o'clock, बाय 10 o'clock। आज शाम तक के लिए क्या लिखते हैं हम, बाय टुडे इवनिंग, आज शाम तक के लिए बाय टुडे इवनिंग। अगले सोमवार तक के लिए क्या लिखते हैं, बाय मंडे नेक्स्ट भी कह सकते हैं, बाय नेक्स्ट मंडे भी कह सकते हैं, ठीक है। इस महीने के अंत तक, इस महीने के अंत क्या कहते हैं, बाय एंड ऑफ दिस मंथ, बाय एंड ऑफ दिस मंथ, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिख दी हैं आपकी। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। ये पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला है ऊपर वाला, जो मैं पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब हैव, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव में क्या होगा, केवल विल या शेल के बाद में नोट लग जाता है। सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका निगेटिव में आ जाता है। अब देखें, आई और वी के साथ में शेल लगता है, आई और वी के साथ में शेल लगते हैं, जो कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। और ही, यू, ही, शी, इट, दे, नेम के साथ में विल लगता है, ये भी आपके सामने मैंने लिख दिया है। लेकिन स्पीकिंग में अब अधिकतर क्या हो गया, मॉडर्न इंग्लिश के लिए हर सब्जेक्ट के साथ में विल लगने लगा है। हर सब्जेक्ट के साथ में हम विल लगा लेते हैं, ठीक है। वो भी गलत नहीं है, ठीक है। बोलने के, स्पीकिंग के लिए हम क्या लगा लेते हैं, विल लगाते हैं, क्योंकि विल जो है, विल या शेल जो है, ये केवल फ्यूचर में यूज होता है। विल या शेल फ्यूचर में यूज होता है, ठीक है। जब विल के साथ में हैव लगा दे तो समझ जाना हमने कि विल के साथ में हैव लगाया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो रहा है। तो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि मैंने आपके सामने लिखे हैं, है ना। कुछ एग्जांपल जो कि मैंने आपके सामने लिखे हैं। इन एग्जांपल्स पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एग्जांपल बहुत जरूरी हैं। जब आप इन एग्जांपल को देख लेंगे ना भाई, फटाफट आप सभी सेंटेंसेस बना लेंगे। पक्का, मैं पक्का कह रहा हूँ, फटाफट आप सारे सेंटेंसेस बना लेंगे। बस पेन और कॉपी ले लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे सेंटेंसेस इसके बाद मैं आपको देने वाला हूँ कि आपने कौन कौन से सेंटेंस बनाने हैं। होमवर्क भी आपको देने वाला हूँ, तो ठीक है। तो पहले देख लिया हमने, ये बताया मैंने, तब तक के लिए मैंने बता दिया है। तब तक जैसे वह तब तक जा चुका होगा, वह तब तक सो चुका होगा, वह तब तक खेल चुका होगा। कल तक के लिए जैसे कल तक मैं आ चुका होऊंगा, कल तक वह आ चुका होगा, कल तक वह खेल चुका होगा, कल तक वह कपड़े धो चुका होगा, 10 बजे तक वो सो चुका होगा, 10 बजे तक वह सो चुकी होगी, आज शाम तक मैं आ चुका हूँगा, आज शाम तक मैं आ चुका हूँगा, आज शाम तक मैं खेल चुका हूँगा, आज शाम तक मैं नहीं आऊँगा, आ चुका हूँगा, सॉरी, आज शाम तक मैं नहीं आ चुका हूँगा, है ना। अगले सोमवार तक, अगले सोमवार तक मैं तुमसे मिल चुका हूँगा, अगले सोमवार तक मैं तुमसे नहीं मिल चुका हूँगा। इस महीने के अंत तक हम मिल चुके होंगे, इस महीने के अंत तक हम नहीं मिल चुके होंगे, ये नेगेटिव है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेगेटिव दिया है, कल तक तुम मुझे, कल तक तुम नहीं पहुंच चुके होंगे, कल तक तुम नहीं पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ कल तक जो है, कल तक देख रहे हैं ना, कल तक कहाँ पर है, ये रहा कल तक, बाय टुमारो। तो हम पहले फॉर्मूले वाला चीज बनाते हैं। फॉर्मूला नेगेटिव है, नहीं से पता चला कि नेगेटिव है। हमेशा ध्यान रखना है, जिसमें नहीं आएगा वो नेगेटिव आ जाता है। जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, वो आपका इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाचक होता है, ठीक है। अभी हम नकारात्मक यानी कि नेगेटिव बना रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, तो तुमको क्या लिखेंगे, यू। यू के बाद क्या आया, विल। विल या शेल, यू के साथ में क्या लगता है, विल या शेल, विल लगता है। यू विल, यू विल नॉट, पक्का नॉट आ रहा है ना, पक्का देख ले पहले, यहाँ पे यू विल आया है, नॉट। आपने कुछ दिन तक फॉर्मूले के हिसाब से बनाना है, फिर अपने हिसाब से बना के चलना है, ठीक है। यू विल नॉट हैव, अब फॉर्मूले के हिसाब से हैव लगा है, यू विल, शेल में से विल आ गया, नॉट हैव प्लस, प्लस नहीं लिख रहे हैं, सॉरी, यू विल नॉट हैव
रीच, रीच की थर्ड फॉर्म क्या है? रीच्ड। क्या है? रीच्ड, रीच्ड। यू विल नॉट हैव रीच्ड, कब तक? अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कहाँ की बात हो रही है ये तो पता नहीं, स्टेशन, घर पर, कहाँ पर, ये तो बात नहीं हुई है, तो कल तक, बाय टुमारो। लगा ना इजी? बहुत इजी है ये सेंटेंसेस बनाना जब आप ये सब समझ चुके होते हैं, पहचान आपको पता चल जाती है, तब तक कब तक के लिए ये चीज़ें लगाते हैं। फॉर्मूला आपको मैंने दे दिया है, आई और वी के साथ में शैल लग रहा है, ये बाकी सब सब्जेक्ट के साथ में विल लग रहा है, लेकिन स्पीकिंग में अधिकतर विल ही लगता है। ठीक है, 2 बजे से पहले वे नहा चुके, वे नहीं जा चुके होंगे। अब देखें यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है, पहले से पहले, है ना, तो इसमें जो कार्य पहले हो रहा होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जो कार्य पहले हो रहा होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जो कार्य बाद में होगा उसमें फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे तो 2 बजे से है, लेकिन अधिकतर सेंटेंसेस बन जाते हैं जैसे 2 बजे से पहले वह आ चुका होगा, 2 बजे से पहले वह आ चुका होगा, है ना। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे नहीं समझ पाओगे, मैं अधिकतर कंफ्यूज भी हो जाता हूँ इन चीज़ों में ना, कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आपको बताऊँ। ठीक है, 2 बजे से पहले वह नहीं जा चुके होंगे। अब यहाँ पे पहले के लिए बिफोर लगाते हैं, ठीक है, 2 बजे से पहले। अब यहाँ पे ये तो ये है वे नहीं जा चुके होंगे, दे सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे देखिए फॉर्मूले के अनुसार दे सब्जेक्ट आया, दे के साथ में विल लगता है, दे विल नॉट, फॉर्मूले के हिसाब से लिखते रहिएगा, फॉर्मूले के हिसाब से बन रहा है, दे विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव, अब जा चुके होंगे, गॉन, दे विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव गॉन 2 बजे से पहले, बिफोर, कब? 2 बजे से, 2 o'clock। बना इजी? बहुत इजी है, बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, बहुत इजी लगने वाले हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका नेक्स्ट क्या है? वो कहीं नहीं जा चुका होगा, वो कहीं नहीं जा चुका होगा। अब देखें, वो कहीं नहीं, इसमें तक का यूज नहीं हुआ है, तो ही, वो को क्या कहते हैं? ही के साथ में क्या लग रहा है? विल, ही विल, नहीं के लिए नॉट आया है, ही विल नॉट हैव, he will not have जाना, gone, he will not have gone कहाँ? कहीं नहीं, anywhere, anywhere, he will not have gone anywhere। अगले हफ्ते तक वे लोग नहीं आ चुके होंगे, अगले हफ्ते तक, यहाँ पर देखें अगले हफ्ते तक, अगले सोमवार तक है इस महीने के अंदर, यहाँ पर अगले सोमवार तक दिया ना, इसे अगले हफ्ते तक कर लेते हैं, बाय मंडे नेक्स्ट है, बाय नेक्स्ट वीक हो जाएगा, बाय वीक नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले हफ्ते तक वे लोग नहीं आ चुके होंगे, दे, लोग के लिए अगर दे पीपल भी हो सकता है, ठीक है, दे के साथ में विल लगता है, दे विल नॉट, निगेटिव है ये रहा, दे विल नॉट कम, फर्स्ट फॉर्म कम होती है, सेकंड फॉर्म केम होती है, थर्ड फॉर्म भी कम होती है, दे विल नॉट कम, दे विल नॉट हैव कम, सॉरी, दे विल नॉट हैव कम, वे लोग नहीं आ चुके होंगे अगले हफ्ते तक, बाय वीक नेक्स्ट भी कर सकते हैं या नेक्स्ट वीक भी कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीक। ठीक है, दे विल नॉट हैव कम बाय नेक्स्ट वीक। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्या है? हम नहीं सो चुके होंगे, हम नहीं सो चुके होंगे, हम नहीं सो चुके होंगे, तो वी, सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, बस इसमें नहीं का यूज हुआ है, नॉट हुआ है, तो बहुत इजी रहेगा। हाँ, वी विल, वी के साथ में क्या लगता है? विल लगता है, नहीं शैल लगता है, वी शैल। ठीक है, वी शैल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव क्या? सोना, सोने को क्या कहते हैं? स्लीप, फर्स्ट फॉर्म स्लीप होती है। ठीक है, सेकंड थर्ड और थर्ड क्या होती है? स्लेप्ट होती है। वी शैल नॉट हैव स्लेप्ट।
ठीक है, वी शैल नॉट हैव स्लेप्ट, हम नहीं सो चुके होंगे। अब अगर हो जाता कमरे में नहीं सो चुके होंगे तो इन द रूम हो जाएगा, हम कमरे में नहीं सो चुके होंगे, हम घर में नहीं सो चुके होंगे। ठीक है, तो ये आपके मैंने एग्जांपल्स बना के दिखाए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोबारा से ताकि आप इनको आसानी से बना सकें। ठीक है, देख लिया, ठीक है, बना लिए हैं। तो अब आप यहाँ देखें, पहचान मैंने आपको बताई, दोबारा से देख लीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहचान मैंने आपको बता दी है, ये सारे सेंटेंस मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं कि ये चीज़ें जब लगती हैं तो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। फॉर्मूला मैंने आपको दोनों दिए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव का। ठीक है, यहाँ पे आई और वी के साथ में शैल लगता है, यू ही शी इट दे नेम, बाकी सब जिक्र करता रहते हैं उन सबके साथ में विल लगता है। मॉडर्न इंग्लिश में बोलते समय, स्पीकिंग करते समय विल का यूज़ होता है। ठीक है, और ये मैंने आपको यहाँ पे इनके एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में। और नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।